नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संजय यादव। आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन। अयोध्या नगरी में जब आप आते हैं तो यहाँ प्रभु श्री राम की नगरी के नाते यहाँ की आभा, यहाँ का एक तरह से जो इस वक्त रस बहता दिखाई दे रहा है वो सब भक्ति रस में है। 22 तारीख का इंतजार किया जा रहा है। प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, लेकिन उससे पहले दरअसल हर एक पात्र बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जो प्रभु राम की सेवा में लगने वाला है, जिसकी अपनी भूमिका होने वाली है, और वो हर एक पात्र उतनी ही जिम्मेदारी से इस वक्त काम कर रहा है। मेरे साथ दरअसल देखिए, फूलों की अपनी महत्वता होती है। हर फूल के अपने रंग होते हैं, अपनी खुशबू होती है, अपनी शुद्धता होती है, लेकिन इन सब के बीच में भगवान को क्या प्रिय होता है, ये या तो जो महंत होते हैं या भक्त होते हैं जो या भगवान की सेवा करते हैं वो समझते हैं। मेरे साथ मंदिर में प्रभु श्री राम को जब श्रृंगार होगा तो जिस फूल से होगा और उसको जो पहुंचाने वाले होंगे, इस वक्त मुन्ना माली मौजूद हैं और काफी चर्चा में हैं। पता है आपको, काफी चर्चा में इस वक्त। जय श्री राम। आप ही पहुंचाएंगे भगवान को फूल? जी हाँ, भगवान हम वहाँ भगवान राम जी के माली हैं। मेरा नाम मुन्ना माली है। जी हाँ, भगवान राम जी को फूल माला हमारे घर से ही जाता है। जी। कितने सालों से यहाँ, हमने सुना कि पीढ़ियों से आपकी कई पीढ़ियां दरअसल भगवान श्री राम की सेवा करती चली आई हैं। यहाँ भगवान की सेवा में हमारी 3 पीढ़ियाँ बीत चुकी है, 4था पीढ़ी हमारा चल रहा है। जी, जो हम भगवान जी की सेवा में फूल माला अर्पित करते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि कैसे चुनते हैं आप फूल? छोटी माला होती है जो भगवान के राम जी के श्रृंगार होता है। ये बड़ी माला होती है जो श्रृंगार होता है, बड़ी माला। ये देखिए, ये बड़ी माला जो भगवान के पूरे श्रृंगार में आती है, और छोटी माला होती है जो भगवान को पहनाई जाती है। कितनी माला पहुंचानी पड़ेगी? जब श्रृंगार होगा तो 2-4 मालाओं से तो काम चलेगा नहीं, तो कितनी अब तक मंदिर की तरफ से क्या कहा गया? अभी प्रेजेंट टाइम में हम लोग को 12 माला छोटी देनी पड़ती है, एक बड़ी माला जो होती है जो भगवान की श्रृंगार होती है। अभी आने वाले समय में भगवान की प्रतिमा और बढ़ेगी और फूल माला की डिमांड होगा। जैसे डिमांड होगा उसी हिसाब से हम लोग वहाँ फूल माला हम देते रहेंगे। 2 पीढ़ियाँ या 3 पीढ़ियाँ कब से ये चूँकि अब तो भगवान राम के भव्य मंदिर बन रहा है, लेकिन जब रामलला टेंट में थे तब भी आप लोग फूल सप्लाई करते थे मंदिर को या प्रभु श्री राम को, तो ये जिम्मेदारी जब आपको मिली कि भाई अब अगली पीढ़ी भी आपकी यही करेगी, तो कैसा उस वक्त आप लोगों ने क्या सोचा, क्या महसूस? अरे हम लोग तो बहुत सौभाग्य की बात है कि भगवान के राम जी की सेवा हमारे फूलों से हो रही है और हमारे हाथों से है। ये हमारी 3 पीढ़ियाँ बीत चुकी हैं। हमारे बाबा दादा जमाने से चल रहा है, अब दोनों एक्सपायर हो चुके हैं। अब हम भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। 12 माला छोटी जाती है, एक बड़ी माला श्रृंगार की जाती है। आने वाले समय में 22 जनवरी वो माला दिखाइए। और ये भी कहा जा रहा है कि प्रभु श्री राम को गेंदे का फूल भी चढ़ाया जाता है और भगवान हनुमान को भी चढ़ाया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो जब श्रृंगार होगा तो उसमें दूसरे भी फूलों की महत्वता बढ़ जाती है। वो क्या है? 22 जनवरी को होने वाला जो प्राण प्रतिष्ठा है उसमें हम गुलाब और गुलदाउदी, समझिए ये गुलाब है, ये गुलदाउदी का है। देखिए, गुलदाउदी की बड़ी माला होती है जो भगवान के श्रृंगार में होगा, और गुलाब की छोटी माला बनाई जाएगी जो भगवान को राम जी को सेवा में लगेगा। अभी तो प्रेजेंट टाइम में तो 12 माला छोटी दी जा रही है जो भगवान के रामलला छोटे हैं। छोटी माला दी जाएगी जो इस साइज का होता है। बड़ी माला होती है ये पूरे श्रृंगार की होगी। आने वाले समय में भगवान बढ़ेंगे तो माला फूल का और डिमांड बढ़ेगा। प्राण प्रतिष्ठा के बाद डिमांड और बढ़ जाएगा। जी। कहाँ से चुनते आप, कहाँ से लाते हैं? ये सारी फूल माला हम लोग लखनऊ से मंगाते हैं, अपने घर पे लाते हैं। घर पे अपने हाथों से बनाकर भगवान को शाम को भेंट किया जाता है। ये सुबह श्रृंगार होता है। सुबह श्रृंगार किया जाता है और शाम की आरती के वक्त भी चढ़ाया जाएगा। प्रभु श्री राम का काज है ये, और जाहिर सी बात है कि इस काज में कोई स्वार्थ नहीं होता है, निस्वार्थ भाव से सभी लगे हुए हैं। और इसके लिए मंदिर की तरफ से कुछ कहा जाए कि आर्थिक तौर पर मंदिर के तौर से हम लोग का मतलब पैसा मिलता है। प्रेजेंट टाइम में हमको 2100 रुपये मिल रहा था। 2006 से मैं माला फूल दे रहा था तो हमको 300 रुपये मिल रहा था। उसके पहले मेरे पिताजी को 200 रुपये, 100 रुपये, बाबा जी को 10 रुपये, 20 रुपये अपने हिसाब से दिया जा रहा था। प्रेजेंट टाइम में जो बढ़ता है
बढ़ने दे, उस सबसे मतलब नहीं है। बस भगवान की सेवा में हम लोग लगे हुए हैं कि भगवान की सेवा हमारे हाथों से हुआ करे। अब ज़रा मुझे ये बताइए, जैसे ये माला है, बेहद खूबसूरत माला है, जब आप श्रृंगार होने वाला होगा तो यही माला चढ़ाई जाएगी ना? उस दिन तो विशेष रूप से और बढ़िया फूल फुलाएगा। जब रोज़ श्रृंगार होगा, रोज़? हाँ, रोज का श्रृंगार क्या ही लगेगा। बड़ा माला जो भगवान के पूरे मंदिर से परिसर में जो प्रतिमा बैठी हुई है, ये पूरी श्रृंगार में लगती है। और छोटी माला होती है जो राम जी के सेवा में लगता है, उसी हिसाब से दिया जाएगा। उसमें पंचम टाइम हम सोचे अपने विचार से भगवान को, राम जी को नए मंदिर में आ रहे हैं, उनको गुलाब की माला पहनाई जाए, बढ़िया गुलदाउदी की माला पहनाई जाए, अच्छी से अच्छी माला भगवान की सेवा में। नहीं, कुछ डिमांड होती है, मांग आ जाता है, या आप लोग जो चुन के देते हैं वही भगवान श्री राम को प्रिय हो जाता है? नहीं, वहाँ कोई डिमांड नहीं है, अपने हिसाब से दिया जाता है जो भगवान की सेवा में अच्छा लगे। जी ठीक है। आपकी कई पीढ़ियां सेवा करती चली आ रही हैं, बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। और अभी आज सप्लाई करनी है? हाँ, शाम को 5 बजे वहाँ पे फूल माला लेके जाएंगे। देना है? ठीक है, मंदिर में देना रहता है, इन्हें 365 दिन देना पड़ता है। जी हाँ, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। अपना ID कार्ड भी दिखा दे कहीं तो जाहिर सी बात है कि मंदिर में जाने के लिए आई कार्ड भी बना है, यानी परमिट वो पूरा होता है। और ये देखिए, नाम मुन्ना माली, पद माली का है, और जिस तारीख को ये जारी किया गया है वो तारीख भी बाकायदा इसमें मेंशन है। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। जी सर। इतना भव्य एयरपोर्ट बना है, रेलवे स्टेशन बन गया है, सब कुछ बदलता दिखाई दे रहा है। चूँकि 3 पीढ़ियाँ आपके रही हैं, तो क्या अयोध्या में तब से अब तक क्या बदल गया? बहुत कुछ गया भैया, सब कुछ बदल गया है। जी जी हाँ सर। खुश हैं आप लोग? जी सर। तो बहुत पुरानी एक प्रथा भी होती है कि मंदिरों के बाहर, या फिर कहा जाए कि भगवान और माली का एक अपना संवाद भी होता है, एक अपना रिश्ता होता है। और बहुत सारे ऐसे भजन आपने सुने होंगे कि जो माली की तरफ से भगवान की आराधना में गाया जाता है। कभी लेट होता है, कभी सवेर होता है, लेकिन मुन्ना माली हर रोज़ भगवान की सेवा में इसी तरीके से लगे रहेंगे। मंदिर की तरफ से जितनी फूलों की मांग की जाएगी प्रभु श्री राम की सेवा में, आराध्य की सेवा में, वो सभी मुन्ना माली ही पहुंचाएंगे। और जाहिर सी बात है, कहते हैं कि सुबह हम लोग उठ जाते हैं, उसके बाद दिनचर्या शुरू हो जाती है। सुबह अपने हाथों से फूलों को चुनते हैं, उसके बाद मंदिर को हम पहुंचाने जाते हैं, उसके बाद प्रभु राम की एक तरह से सेवा शुरू हो जाएगी। और शाम को जब श्रृंगार, शाम की भी आरती होगी और श्रृंगार का काम जब होगा, श्रृंगार शुरू होगा, उस दौरान भी हमारे ही हाथों से चुने हुए फूल भगवान प्रभु श्री राम को श्रृंगार के रूप में अर्पित किए जाएंगे और चरणों में अर्पित किए जाएंगे।